वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों सुबह हो चुकी है और आखिर 3 दिन लगातार बारिश होने के बाद धूप थोड़ी सी निकल आई है। तो मैंने सोचा क्यों ना बाहर जाकर थोड़ी देर के लिए चहलकदमी की जाए। दोस्तों हमारे पहाड़ों पर ऐसे ही घर बनाए जाते हैं, पहाड़ों को तराश तराश। दोस्तों मौसम खूबसूरत होने की वजह से मेरा दिल किया क्यों ना मैं उस पहाड़ी पर चढ़कर आप लोगों को वहाँ से खड़े होकर आपको नज़ारा दिखाऊं। तो दोस्तों मैंने प्लान के ऊपर फौरन ही अमल दरामद शुरू कर दिया। मैं पहाड़ी के ऊपर चढ़ पड़ा। तो दोस्तों ये इतना भी आसान नहीं है कि पहाड़ी के ऊपर चढ़ सके हर बंदा। यहाँ पे पैर फिसलने का खतरा हो सकता है और अगर आपको खुदा ना खास्ता पैर स्लिप होकर नीचे गिरे तो आप खुद को कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों चढ़ते चढ़ते मैंने यहाँ पे देखा कि बच्चों ने यहाँ पे एक खूबसूरत पिच बनाया हुआ है। यहाँ पे क्रिकेट का मैच खेला जाता है, लेकिन ये हैरत की बात है कि यहाँ पे कैसे खेल सकते हैं लड़के। ये तो खुदा ना खास्ता गिर भी सकते हैं लड़के। और मैंने ऐसे कई दफ़ा वीडियोस में भी देखा है कि लड़के ऊपर से नीचे गिर जाते हैं। तो मेरे ऐसे खेलने वाले लड़कों से गुजारिश है कि वो ऐसी जगह से खेलने से इज्तनाब करें। तो दोस्तों ऊपर चढ़ने का अमल फिर से शुरू करते हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि जल्द से जल्द ऊपर चढ़ के मैं आपको नज़ारा दिखाऊँ। दोस्तों मैं अभी फुल पहाड़ी के ऊपर चढ़ा भी नहीं हूँ और आप ये खूबसूरत नज़ारा आप चेक करें। जो लोग के पीके से ताल्लुक़ रखते हैं, मेरा उनसे सवाल ये है कि आप इस इलाके को अगर पहचानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइए कौन सा। चलिए आइए दोस्तों, मैं आपको पहाड़ी की चोटी से मैं आपको अपने गाँव का नज़ारा दिखाता हूँ। अच्छा तो मेरी अभी यही बस होगी और अभी सफ़र काफ़ी बाकी है और मैं बहुत ही बेइंतहा थक चुका था। कुछ देर के लिए मेरे दिल में ख्याल आया कि यार ये तो बहुत ही बेवकूफ़ाना फैसला था, क्योंकि एक तो मौसम भी ख़राब हो रहा था, ऊपर से गर्मी भी चढ़ रही है और चढ़ा भी नहीं जा रहा था। दोस्तों अभी चढ़ना मज़ीद बाकी है और मेरी हिम्मत ने भी जवाब दे दिया है। अब तो समझ भी नहीं लग रही कि मुझे ठंड लग रही है या गर्मी। कोट पहनी रखूँगा तो गर्मी लगेगी और कोट उतारूँगा तो ठंडी हवा भी साथ चल रही है, तो उसकी वजह से मुझे ठंड भी लगेगी। दोस्तों इस वक्त मैं सोचने पर मजबूर हो गया हूँ कि क्या मैंने ये फैसला सही किया था या गलत। आप लोग तब तक इस नज़ारे का मज़ा लीजिए जब तक मैं अपने सांस से न बाहर करूँ। मुझे लग रहा है कि अब बारिश भी शुरू हो चुकी है और न मैं ऊपर का रहा और ना नीचे का, क्योंकि अब ना मैं भाग के नीचे जा सकता हूँ और ऊपर चढ़ा हूँ तो ऊपर भी मेरे पास बारिश से बचने का कोई ज़रिया नहीं। ये आप देख सकते हैं बारिश की कितने मुसलसल गिरी जा रही है। हमारे इलाके की यही ख़ास बात है कि अब किसी टाइम धूप निकल आती है और किसी टाइम बारिश एकदम शुरू होती है। चलो खैर अब ऊपर ही चढ़ के दिखाता हूँ, क्योंकि अब बारिश से तो मैं बच नहीं सकता, क्योंकि नीचे भी जाऊँगा तो बारिश होगी मेरे पे और ऊपर जाऊँगा तो तब भी बारिश होगी। तो अब मैं ऊपर का सफ़र थोड़ा कम है, इसलिए मैं मज़ीद ऊपर चढ़ के ही कुछ ना कुछ करूँगा। पहाड़ी के ऊपर चढ़ना बहुत ही गलत फैसला था। नीचे घर से लगा कि मुझे यही सामने पहाड़ी के ऊपर चढ़ना है, लेकिन जब मैं पहाड़ी के ऊपर चढ़ा तो पता लगा कि इस पहाड़ी के पीछे एक और भी पहाड़ी है। मेरी हिम्मत ने तो जवाब दे दी, लेकिन हैरत की बात है कि इस पहाड़ी के ऊपर भी छोटे छोटे बच्चे बकरियाँ चरा रहे हैं। उनको देख के मैं फिर से उठ खड़ा हुआ और हिम्मत की ऊपर से नहीं, लेकिन मेरे लिए मसला था कि मैं जूते पहन के ऊपर आया था। चलो खैर अब तो मैंने चढ़ना ही था और मिलते हैं ऊपर चोटी पर। तो दोस्तों अब फाइनली मैं ऊपर आ गया हूँ और मैं बहुत ही थक चुका था, लेकिन ये नज़ारे मैं आपको कैसे दिखाता अगर मैं ऊपर ना आता तो। अब मैं आपको दिखाता हूँ वही छोटे बच्चे जो ऊपर नीचे से ऊपर मुझे दिख रहे थे। ये वो बच्चे हैं जो नीचे से ऊपर इतना ऊपर आके बकरियाँ चुराने आते हैं। इनकी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी और मैंने इनसे पूछा तो ये रोज़ ही ऊपर आते हैं। चलो खैर मैं अब आपको दिखाता हूँ कि इस पहाड़ के दूसरी तरफ क्या है। तो दोस्तों इस पहाड़ी की दूसरी तरफ भी एक बस्ती आबाद है। मैं नहीं जानता कि इस बस्ती का नाम क्या है, लेकिन ये नज़ारा बहुत खूबसूरत है। चारों पहाड़ों के दरमियान में एक बस्ती आबाद है।
फाइनली दोस्तों अब वापसी जाने का अमल शुरू करते हैं। पहाड़ी से उतरना चढ़ने के बनिस्बत बहुत आसान है, लेकिन पाँव फिसलने की वजह से आप नीचे गिर भी सकते हैं। लिहाजा मुझे बहुत ही एहतियात के साथ नीचे उतरना पड़ेगा। यहाँ के मुकामी लोगों ने पहाड़ों पर लगे दरख्तों को जड़ों से काटकर पहाड़ों की खूबसूरती को ख़त्म कर दिया है, जो कि ये गैर कानूनी और गैर अखलाकी हरकत है। मेरे हर वीडियो देखने वालों से गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना मत भूलें।